नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। सावन का पवित्र महीना, जब भगवान भोलेनाथ की भक्ति का उफान हर शिव भक्त के दिल में समा जाता है। देश भर के शिव मंदिरों में आस्था की गंगा बह रही है और भक्तों का सैलाब बाबा के चरणों में जलाभिषेक के लिए उमड़ पड़ा है। आज हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के 3 पौराणिक शिवालयों की सैर पर, जहां इतिहास, आस्था और चमत्कारों की कहानियां एक साथ गूंजती हैं। अलीगढ़ के खेरेश्वर मंदिर, जो द्वापर युग से जुड़ा हुआ है। बुलंदशहर के गुलावटी में बसा बड़ा महादेव, जहां 150 साल पुराने रहस्य भक्तों को खींच लाते हैं। और लखनऊ के बख्शी का तालाब में मुक्तेश्वर शिव मंदिर, जहां प्राचीन काल की गूंज आज भी जीवंत है। तो आइए जानते हैं इन पवित्र स्थलों की महिमा और उनके अनसुने रहस्यों को और करीब से जानते हैं। सावन की पवित्र बेला में जब शिव भक्ति का उफान हर दिल में समाता है, हम ले चलते हैं आपको एक ऐसे रहस्यमय तीर्थ की यात्रा पर, जहां इतिहास और आस्था का अद्भुत संगम है। अलीगढ़ के लोधा क्षेत्र में खैर रोड पर बसा प्राचीन खेरेश्वर मंदिर, जहां लाखों शिव भक्त भोलेनाथ के चरणों में जलाभिषेक के लिए उमड़ पड़ते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इस मंदिर का रिश्ता द्वापर युग से है? क्या है वो अनसुनी कहानी जो इस सिद्ध पीठ को बनाती है इतना खास? आइए इस पवित्र रहस्य को थोड़ा और करीब से जानते हैं। शुरू होने के बाद आप देख सकते हैं जितने भी शिवालय हैं, शिव मंदिर हैं, सभी में भक्तों का तांता लगा रहता है। सभी अपने श्रद्धा भाव से आते हैं, जहां पर जल अर्पित करते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ आज हम आए हुए हैं जनपद अलीगढ़ का काफ़ी प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है खेरेश्वर धाम मंदिर। और आज मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर कितने भक्त आए हुए हैं। और जब सोमवार होता है, सोमवार के दिन यहाँ पर बहुत लंबी कतार लग जाती है, बहुत भीड़ लगती है। लाखों के तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने और जलाभिषेक करने। आइए मैं आपको दिखाती हूँ जो यहाँ के जो प्राचीन मंदिर है खेरेश्वर धाम का। खेरेश्वर मंदिर एक ऐसा तीर्थ जहां समय ठहर सा जाता है। कहा जाता है कि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने इस पवित्र स्थल पर विश्राम किया था। उस समय इस क्षेत्र में एक टीले के रूप में था, जहां कोलासुर नामक राक्षस का आतंक था। बलराम ने अपनी शक्ति से कोलासुर का वध किया और उस स्थान को पवित्र किया। यहीं पर श्री कृष्ण और बलराम ने शिवलिंग की स्थापना की, जिसे आज खेरेश्वर महादेव के नाम से पूजा जाता है। कुछ कथाएं तो ये भी कहती हैं कि पांडवों ने भी यहाँ पर हवन पूजन किया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ श्रद्धालु हैं जो कि जलाभिषेक कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं और बड़े ही भाव के साथ भोलेनाथ को याद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कितनी श्रद्धालु आए हुए हैं। यहाँ लाखों की तादाद में हमेशा श्रद्धालु रहते हैं। आप देखिए कि दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। बहुत मान्यता है, ये जो मंदिर है काफी प्राचीन है। और अभी इसी प्राचीन मंदिर के बारे में हम महंत जी से जानेंगे, उन्हीं से पूछेंगे कि आखिर क्या मान्यता है, क्या पौराणिक इसका जो रहस्य है वो क्या है। जो महंत जी यहाँ पर ये जो मंदिर है खेरेश्वर धाम का, ये कितने साल पुराना है, क्या इतिहास रहा है? ये यहाँ का ये जो मंदिर है खेरेश्वर धाम, ये द्वापर के समय है। और यहाँ जो भक्त मनोकामना मांगता है उसकी पूर्ण होती है। और यहाँ जो कृष्ण भगवान थे और दाऊजी महाराज द्वारा यहाँ शिवलिंग को स्थापित किया और उन्होंने यहाँ पूजा अर्चना की और यहाँ विश्राम भी किया था। जो पीछे मेरे जो है दाऊजी का मंदिर, तो यहाँ इन्हीं की वजह से दाऊजी मंदिर का निर्माण हुआ। तो आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे मंदिर है। अभी महंत जी ने बताया कि ये वही मंदिर है जहाँ पर कि श्री कृष्ण भगवान ने और बलदेव जी ने विश्राम किया था। आज यहाँ पर ये मंदिर बना हुआ है। तो अभी और भी हम जानते हैं कि क्या समय है जो यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और कितने बजे ये बंद होता है, यहाँ की जो पट है तो कितने बजे ये खुलता है? ये सुबह 4 बजे मंदिर दाऊजी का खुलता है और उसके बाद दोपहर को 12 बजे करीब होता है और शाम को संध्या आरती के बाद बंद कर दिया। अच्छा, यहाँ पे कितनी दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु आते हैं? यहाँ बहुत दूर से श्रद्धालु आते हैं, जैसे दिल्ली और विदेशों से भी आते हैं। जैसे एक भक्त है वहाँ से आते हैं कर्नाटक से और विदेश से भी लोग आते हैं यहाँ पूजा अर्चना। अच्छा, जैसे कि अब श्रावण मास चल रहा है तो कावड़िया भी आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या किस तरीके के प्रशासन की तरफ से क्या यहाँ पर व्यवस्था की गई है? नहीं, यहाँ समिति
द्वारा यहाँ व्यवस्था पूरी है और महिला की लाइन भी लगी हुई है, निकास की द्वार भी है और अच्छी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है किसी बात। अच्छा, किसी भी प्रकार की यहाँ पे कोई ये नहीं है कि कोई श्रद्धालु जा रहे हैं उनको कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो अभी तक यहाँ पर जैसे अभी कावड़ यात्रा चल रही है, तो कावड़िया जो है आने लगे अभी जल अभिषेक करने? हाँ, कावड़िया आ रहे हैं और उन्हें विश्राम के लिए हॉल में ठहरा दिया गया है। जैसे सोमवार को वो जलाभिषेक करेंगे और उसके बाद वो अपने वहाँ चले जाएंगे। तो अभी हमारे साथ महंत जी थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो मंदिर है इसका प्राचीन इतिहास, यानी कि श्री कृष्ण भगवान और बलदेव जी और यहाँ पर जो पांडव थे उन्होंने आकर यहाँ विश्राम किया था और उसके बाद से ये देखिए जो मंदिर बना हुआ है ये उन्हीं की जगह पर बना हुआ है। सावन में लगने वाला भव्य मेला, कुश्ती और श्री कृष्ण लीला का आयोजन इस स्थान को ब्रज की संस्कृति का जीवंत प्रतीक बनाता है। मंदिर के चारों ओर बसा शांत तालाब हरियाली भक्तों को एक अलौकिक शांति का अनुभव कराती है और महाशिवरात्रि और देवछठ के अवसर पर यहाँ का नजारा भी भक्तिमय हो उठता है, जब लाखों की संख्या में श्रद्धालु सिद्धपीठ पर अपनी श्रद्धा अर्पित करने आते हैं। हमारे साथ दाऊजी महाराज के महंत जी हैं, अब उन्हीं से जानेंगे कि ये कौन सी जगह है। तो महाराज जी ये बताइए कि यहाँ पे ये जो इसकी मान्यता है, जो मंदिर बना हुआ है, क्या है इसका इतिहास? ये स्वामी हरदास जी महाराज जी की जन्मस्थली है, जिन्होंने वृंदावन में श्री बांकी बिहारी जी महाराज को प्राकट किया है। उनकी जन्मस्थली है। यहाँ उनकी पत्नी की समाधि आज भी बनी हुई है। पीछे यहाँ मंदिर है संतोषी माता, उसके पीछे समाधि बनी, उसके मंदिर का नवनिर्मित कार्य प्रारंभ। अच्छा, अभी जो महंत जी हैं उन्होंने बताया था कि ये वो जगह है जहाँ पर कि श्री कृष्ण भगवान और बलदेव जी ने विश्राम किया था। यात्रा के लिए चले थे, जब कौरव पांडव युद्ध हुआ था तो उस समय यात्रा के लिए जब आए थे तो उन्होंने यहाँ का विश्राम किया और यहाँ एक कोलासुर नाम का एक राक्षस था, उसका वध। अच्छा, इसीलिए कौन पड़ा है कि यहाँ कोल नाम था इस शहर का। और एक पास में यहाँ पे एक जगह है हरद्वागंज, तो जब उस राक्षस को मारा था तो उन्होंने श्री बलराम जी महाराज ने अपने हल को वहाँ धोया था, जब उसका नाम था हरद्वागंज। आज उसका नाम है वर्तमान में हरद्वागंज। तो इसीलिए हरदोगंज का जो नाम पड़ा है वो इसलिए क्योंकि उन्होंने वहाँ पे हल धोया था। अच्छा, उसके बाद वो रामघाट गंगा जी स्नान करने गए। जी, फिर आगे बढ़े यात्रा, गंगा स्नान करके फिर आगे। अच्छा, विश्राम के लिए वो यहाँ रुके यहाँ जो आज यहाँ ये मंदिर बना बना। तो अभी महंत जी ने बताया ये जो मंदिर है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान और दाऊजी महाराज ने यहाँ विश्राम किया था पांडवों ने, और उसके बाद वो आगे बढ़े थे और यहाँ पे एक कुलासुर जो असुर था उसका वध किया और उसके बाद उन्होंने अपने हल को आगे जाकर जिसका नाम आज हरदोगंज है वहाँ पर अपने हल को धोया था, इसीलिए उसका नाम पहले हल धुआ था, अब उसका हरदोगंज नाम है। खेरेश्वर मंदिर की भव्यता और आध्यात्मिक शक्ति हर भक्त के दिल को छू लेती है। सावन के महीने में यहाँ लाखों कांवड़िया और श्रद्धालु भोलेनाथ पर जल चढ़ाने आते हैं। मंदिर का प्राकृतिक सौंदर्य, शिवलिंग की ऊर्जा और दाऊजी महाराज का मंदिर इसे और भी खास बनाता है। भक्त कहते हैं कि यहाँ सच्चे मन से मांगी हर मनोकामना पूरी होती है। जैसा कि सभी लोग बताते हैं कि श्री कृष्ण भगवान और बलदाऊ जी दोनों भाई गंगा स्नान करने के लिए रामघाट जा रहे थे, तो रात्रि में वो यहाँ पर उन्होंने विश्राम किया। एक जगह एक खेड़ा हुआ करती थी, बहुत बड़ा एक टीला था, यहाँ पर वो रात में रुके। तो यहाँ के आसपास की जनता थी वो उनके पास आई। एक कोलासुर करके यहाँ राक्षस था जिसके नाम से आज तहसील कोल अलीगढ़ में है, वो उसका बहुत ज़्यादा आतंक था। तो यहाँ के सभी जनता ने उनको बताया कैसे से बहुत परेशान करता है हमको। तो श्री कृष्ण भगवान ने दाऊजी महाराज से, बलदाऊ जी से कहा कि भाई ये जनता के लिए घातक है, बहुत ख़राब है, तो इसका वध करिए। उन्होंने अपने हल से उस कोलासुर राक्षस का वध किया और वध करने के बाद में फिर वो गंगा स्नान करने गए। और जो हरदुआगंज है, हरदुआ अलग है और गंज अलग है, हरदुआ में जाकर उन्होंने हल धोआ। आज भी पोखर मौके पर विराजमान है। इस मंदिर की बहुत बड़ी मान्यता मानी जाती है खेरेश्वर की। तो यहाँ पर कहा जाता है कि अर्जुन के टाइम से उन्होंने यहाँ पर तपस्या करी थी, तो इसकी जो फेमस है, इसीलिए बहुत फेमस है मंदिर। दूसरा, जब सावन का जो त्यौहार आता है, ये जो पर्व आता है
एक बड़ा पर्व माना जाता है। तो इस पर कहा जाता है कि जो श्रद्धालु हैं वो हरिद्वार से और ये राजघाट से अपनी कांवर लेकर आते हैं, यहाँ पर चढ़ाते हैं। यहाँ पे मंदिर में आके बहुत अच्छा लगता है और बहुत प्राचीन मंदिर है। आप सब भी आइए, एक बार दर्शन करिए। केरेश्वर मंदिर की आस्था और इतिहास का अनूठा संगम हर भक्त को भोलेनाथ के करीब ले आता है और इस सिद्धपीठ की शक्ति और ब्रज की संस्कृति का रंग आपको अपनी ओर आकर्षित करता है। अलीगढ़ से ममता शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। बुलंदशहर के गुलावटी में बसा है प्राचीन रहस्यमय मंदिर बड़ा महादेव, जहां भक्तों की मनोकामनाएं चमत्कारिक रूप से पूरी होती हैं। 150 वर्षों से भी अधिक पुराना ये शक्तिपीठ आस्था का केंद्र है, लेकिन उसके पीछे छिपा है गहरा इतिहास और अनसुलझे रहस्य। क्या है इस मंदिर की वो शक्ति जो हर साल लाखों भक्तों को खींच लाती है? आइए इस पवित्र स्थल की कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। बड़ा महादेव मंदिर गुलावटी का एक प्राचीन आध्यात्मिक रत्न, जिसका इतिहास 150 वर्षों से भी अधिक पुराना है। मंदिर समिति के पास मौजूद कागजात बताते हैं कि इसका जीर्णोद्धार 200 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन इसकी पौराणिक जड़ें और भी गहरी है। कहा जाता है कि ये शक्ति पीठ भगवान शिव की विशेष कृपा से ओतप्रोत है। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से 41 दिनों तक यहाँ पूजा करते हैं, उसकी हर मनोकामना भोलेनाथ पूरी करते हैं। नवरात्रि और महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ का माहौल भक्ति और चमत्कारों से सराबोर हो जाता है। मंदिर की पुजारी शिवदत्त शर्मा और समिति के संस्थापक पुरुषोत्तम चौधरी बताते हैं कि ये मंदिर कांवड़ यात्रा मार्ग का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। विशाल भंडारे, भक्ति भरे मेले और रामलीला के आयोजन इस स्थान को जीवंत बनाते हैं। 150 साल पुराना मंदिर है और शक्तिपीठ प्राचीन बड़ा महादेव मंदिर, इसका नाम शुरू से पड़ता ला रहा है। इसकी विशेषता है कि वर्ष में 5-6 मेले इसमें लगते हैं। दूर दराज से लोग बहुत काफी आते हैं। रामलीला का भी मेला यहीं लगता है और प्रति वर्ष फागुन में और श्रावण मास में अत्याधिक कांवर का यहाँ चढ़ाई जाती है। और इस मंदिर का जीर्णोद्धार 150 वर्ष से लगभग हमारे लोग करा रहे हैं, लेकिन ये मंदिर उससे भी और अधिक पुराना है। 35 वर्षों से हमारी संस्था, जो कि वर्तमान में रजिस्टर्ड संस्था है, वह इसकी देखरेख सारी व्यवस्थाएं कर रही है। फागुन में तो संख्या कुछ कम होती है, लेकिन सावन में जो है कम, इसकी संख्या 1000 के आसपास हो जाती है, कांवरियों की संख्या। और रही इसके मंदिर की आस्था की बात, इस आसपास के क्षेत्रों में इस मंदिर की आस्था बहुत विश्वसनीय है और यहाँ इस मंदिर का शिवालय की पूजा का 40 दिन की पूजा का विशेष महत्व है। यदि कोई व्यक्ति 40 दिन की पूजा इसकी सुबह शाम कर लेता है तो उसकी मनोकामना 101% पूर्ण होती है, ऐसा लोगों में विश्वास है। बड़ा महादेव मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि भक्तों के लिए आस्था का सागर है। सावन और फाल्गुन में शिवरात्रि के दौरान यहाँ कांवड़ियों की भीड़ उमड़ पड़ती है, जो भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करने आते हैं। भक्तों का कहना है कि यहाँ की मिट्टी में चमत्कार बसता है। हर पूजा यहाँ दिल को सुकून देती है। 40 साल से आ रहे हैं मंदिर पूजा करने। कांवर चढ़ाई हमने यहाँ पे, हमने इस मंदिर को सब कांवर चढ़ाई हमने यहाँ पे। हाँ, सावन में भी और फागुन में भी पूरे लोगों को बेड़ा ले गए यहाँ पे लगा के, और 100 आदमियों को बेड़ा ले गए हम। और जब यहाँ पे हमने कांवर चढ़ाई है इस मंदिर का आना जाना बहुत सिद्धपीठ स्थान है। बड़ा महादेव मंदिर जो है ये सिद्धपीठ स्थान है। यहाँ पे सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंदिर के बारे में क्या मान्यता है लोगों की, कितनी भीड़ रहती है? बहुत प्राचीन मंदिर है, काफी भीड़ रहती है कांवर के टाइम पे भी, और वैसे भी सिद्धपीठ ही माना जाता है एक तरीके से। जब से मैंने यहाँ जन्म लिया है मैं इस मंदिर में आती जा रही हूँ। ये मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर है। जब से हमने जन्म लिया, जब से हम
यहाँ पे बर्थ हुआ है हमारा, तो हम इस मंदिर में आते जा रहे हैं और बहुत प्राचीन मंदिर माना जाता है। हर त्योहारों पर मेला लगता है, जैसे सावन आने वाला है, सावन के हम बहुत अच्छा मेला लगता है, कांवड़ियों की व्यवस्थाएं भी की जाती हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं अब यहाँ पर सुंदरकांड भी आज होगा और कल भंडारा होगा, तो काफी वो भी है कीर्तन, और कल कीर्तन भी होगा, तो अलग अलग चीजों का मेला भी लगता है यहाँ पे, तो अलग अलग त्योहारों पर अलग अलग व्यवस्था यहाँ पे होती हैं और काफी भव्य वहाँ पे स्वागत का होता है। बड़ा महादेव मंदिर गुलावटी का आध्यात्मिक आलम, जहां भक्ति और चमत्कार एक साथ बसते हैं। 150 वर्षों से भी पुराना ये शक्ति पीठ भक्तों के दिलों को जोड़ता है। सावन की कांवड़ मेले की रौनक में यहाँ मिट्टी की सौंधी खुशबू हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। बुलंदशहर से राजकुमार नागर की रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब आपको ले चलते हैं ऐसी पवित्र भूमि पर जहां प्राचीन काल की गूंज आज भी सुनाई देती है। बख्शी का तालाब राजधानी के पास बसा एक ऐसा क्षेत्र जहां हर पत्थर में इतिहास और हर मंदिर में आस्था की कहानी छिपी है। आज हम बात करेंगे मुक्तेश्वर शिव मंदिर की, जहां द्वापर युग का रहस्य और भगवान शिव की असीम कृपा एक साथ बसती है। लेकिन क्या है इस मंदिर का वो गहरा रहस्य और क्यों हर सावन में यहाँ भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है, आइए इस रिपोर्ट के माध्यम से जानते हैं। बख्शी का तालाब के देवरी रुखारा गांव के बाहर प्राचीन काल से खड़ा है मुक्तेश्वर शिव मंदिर, जहां समय के साथ इतिहास की परतें खुलती हैं। कहते हैं कि ये मंदिर द्वापर युग से विराजमान है, उस दौर से जब दैत्यराज बाणासुर का किला इस भूमि पर गर्व से खड़ा था। बाणासुर एक महान शिव भक्त और उनकी पुत्री उषा, जो हर दिन शिवलिंग की पूजा में डूब जाती थी। इस समय यहाँ 4 शिवलिंग स्थापित थे, लेकिन समय के थपेड़ों ने सिर्फ 2 को संरक्षित रखा। मंदिर में आज भी मौजूद है उषा की पत्थर की कटी हुई मूर्ति, जो पुरातत्व विभाग की निगरानी में है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ की मिट्टी में बाबा भोलेनाथ की असीम शक्ति बसती है। भक्तों का कहना है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ आता है उसकी हर मुराद पूरी होती है। खासकर सावन के महीने में जब शिव भक्तों का तांता लगता है, ये मंदिर आस्था और भक्ति का केंद्र बन जाता है। आज हमारी मौजूदगी लखनऊ के मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में। हम आपको दिखा रहे हैं ये मुक्तेश्वर महादेव मंदिर है, बना हुआ है, जो कि बताया जा रहा है द्वापर युग का बताया जा रहा है। यहाँ पर इसकी अपना ही इतिहास है, एक अपनी ही कहानी बताया जा रहा है कि इस मंदिर में कहीं न कहीं जो बाणासुर था उसका यहाँ पर किला हुआ करता था, और उसकी एक लड़की हुआ करती थी उषा नाम से, जो कि जो शिव भक्त थी, काफी जो है शिव भक्ति में लीन थी। और यहाँ पर ये वही मंदिर है, इसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो ये मंदिर की बनावट है, कहीं न कहीं जो ये शिला रखी हुई, ये पुरातत्वकालीन से जुड़ी हुई है। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक नहीं बल्कि जो शिव के करीब जो है 5 तरफ से जो है मुंह माने जाते हैं। हालांकि इसका जो निर्माण है वो आज तक ये नहीं कोई बता सका है कि ये कब का निर्माण है, क्या इसकी खासियत है, क्योंकि बताया जा रहा है बहुत पुराना मंदिर है, इसकी पूरी जानकारी किसी को नहीं। जहाँ तक जितनी जानकारी है वो ये बताया जा रहा है कि जो उषा थी वह शिव भक्त थी, और उसी के समय की इसकी एक अपना ही इतिहास। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय पुजारी जी मौजूद, हम इनसे बात करेंगे। महाराज जी, क्या नाम है आपका? राम गोपाल गोस्वामी। महाराज जी, इसका एक अपना ही इतिहास है मंदिर का, क्या कुछ इसके विषय में बता सकते हैं? अरे हम बता सकते हैं सब। ये बहुत पुराना वो है मंदिर, और इसकी शिवलिंग 5 बची है। हम इसका मुकुट इंडिया में नहीं मिलेगा भोलेनाथ का। महाराज जी, सावन आ गया है, तमाम तरह की भीड़ होती है यहाँ पर, हजारों की संख्या में लोग आते हैं, कि उसको लेकर क्या तैयारी की जा रही है? अब उसकी तैयारी सब हो रही, मेला का हो रहा, सब इंतजाम सब लगे हैं, जनता लगी है हमारी। कहीं बिजली नहीं आ रही, वो उसको कर रहे हैं। कहीं पानी का साधन नहीं है, वो पानी का साधन बना रहे हैं। सब जनता भी
ज्वाइंट खूब तन मन से लगी है। महाराज जी, इसका जो है द्वापर युग से जो है इसकी जो है मान्यता द्वापर युग से बताई जा रही है, इसके विषय में क्या कुछ जानकारी है आपके पास? यह तो हम नहीं बता पाए, क्योंकि बताया जा रहा है कि इसका द्वापर युग से इसका नाता है। यहाँ पर बाड़ासुर का जो है साम्राज्य हुआ करता था, उसकी पत्नी उसकी पुत्री थी उषा, जो काफी जो है शिवभक्त थी। हाँ, बहुत थी। इसको बताया जाता है कि बहुत पुराना इतिहास है इसका। कहीं ना कहीं अब इतिहास तो लोगों की जानकारी में बताया भी जा रहा, हालांकि ये अब तक नहीं पूरा खुल करके सामने आया है कि कब का इतिहास है, क्योंकि ये पुराने जमाने से बताया जा रहा है, क्योंकि द्वापर युग जो है बहुत पुराना जो है मान लिया जाता है। इसका कहीं ना कहीं मेंशन ग्रंथों में है और कहीं ना कहीं ये देखने को भी मिलता है। अनादि टीवी के लिए राजू तिवारी, लखनऊ से। भोलेनाथ की भक्ति में डूबा ये पवित्र महीना और ये मंदिर न केवल भक्तों के लिए आध्यात्मिक शांति का केंद्र है, बल्कि सदियों पुरानी परंपराओं और चमत्कारों के प्रतीक भी हैं। सावन के इस पवित्र मेला में बाबा भोलेनाथ की कृपा हर भक्त पर बरसे, यही हमारी कामना है। हर हर महादेव।